आज की सद्गुरुदेव की अमृतवाणी है 652 नंबर की। मन का रोग चिंता का कारण बना, मन का रोग चिंता का कारण बना, वह मन पर भी रह सकता है और तन पर भी। वह मन पर भी रह सकता है और तन पर भी। आई समझ में बात? मन का रोग चिंता का कारण बना, वह मन पर भी रह सकता है और तन पर भी। चिंता का कारण क्या है? मन की बीमारी। और मन की बीमारी क्या है? मन की बीमारी है विशेष रूप से तो 6: काम, क्रोध, मोह, लोभ और मात्सर्य। और दूसरा है मद। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ये 6 बीमारी है। इनके कारण प्राणी गलत काम करता है, गलत रास्ते पर चलता है, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन सज और संवर नहीं सकता। काम हमें चिंता में डालता है। पहले क्रोध करते हैं, फिर क्रोध से चिंता की बीमारी लग जाती है। वो चिंता की बीमारी ऐसा घुन है कि मैंने क्रोध क्यों किया, क्रोध करके दूसरे को से लड़ाई क्यों करी। सही बात पे भी क्रोध आता है। ये मन की बीमारियां हैं। ये बीमारी प्राणी को बदसूरत बना देती है, भगवान से दूर कर देती है। मन के अंदर लोभ, मन के अंदर मोह है, वो ही लड़ाई का कारण है, वो ही स्वार्थ का कारण है, वो ही प्राणी को नीचे गिराने का कारण है। और अहंकार की बीमारी, वो तो एक ऐसी बीमारी है जो प्राणी को, मन को इतना बीमार कर देती है कि वो तन भी बीमार हो जाता है। कौन सी बीमारी हो जाती है तन को? बार बार जन्म लेने की आदत पड़ जाती है। कहते हैं किसी को बुरी लत लग जाती है। बुरी लत क्या है? बुरी लत है जैसे कोई चीज़ का बाहर का नशा। और बुरी लत क्या है? बस पैसा ही पैसा कमाना, अपने शरीर को भी कुछ नहीं देना, दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, शुभ कर्म का पता नहीं, समय का पता नहीं, एक मशीन बन जाता है। बुरी लत क्या है? किसी की बुराई करना, किसी को सताना, किसी को दुखी करना, किसी को परेशान करना, ये बुरी लत है। और बाहर का नशा तो जैसे है ही, जो चाय ले लो, शराब ले लो, तंबाकू ले लो। जैसे घर में महिलाओं को क्या सुपारी की आदत रहती है, खाना खाया नहीं और सुपारी पान, तो ये भी बुरी लत में ही आता है। कभी कभी कुछ ले ले वो एक अलग बात है, सिगरेट है, पान मसाला है, ये बुरी लत है। इनको लात मारनी चाहिए। लेकिन हम, ये एक बार भूत प्रेत के जैसी चिपक गई बुरी लत, फिर उतरती नहीं है। घर वाले छूट जाएंगे लेकिन ये बुरी लत नहीं छूटेगी। ये चिंता का कारण है। सोचो आप, हम कोई भी बुरा काम करते हैं, फिर हम शर्मिंदा होते हैं कि नहीं होते? हमें शर्म आती है। जैसे एक व्यक्ति शराब पीता था, तो वो पान खा के आता, सौंफ खा के आता कि भाई पता नहीं चले घर वालों को। तो ऐसा काम ही क्यों करें कि हम डरें कि पता चलेगा तो क्या होगा। ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन लत है ये चिंता का कारण है। ये प्राणी को बेइज्जत करने का कारण है। तो ये सब किस में आते हैं? ये मन की बीमारी है। मन कहता है कोई नहीं देख रहा है, झूठ बोल ले, कोई नहीं देख रहा। कमरे में भी वो है, कमरा बंद तो कर लिया, अंधेरा भी कर लिया, पर उसको तो अंधेरे में भी दिखता है। उसको हमारे बाहर की रोशनी की जरूरत नहीं है, पर वो सब जगह देख रहा है। हम ऊपर से मीठा मीठा बोलते हैं, अंदर में क्रोध में आलू के जैसे उबल रहे हैं। तो उबले हुए आलू को पकड़ोगे
तो हाथ जलेगा, खाओगे तो मुंह जलेगा, जलेगा कि नहीं जलेगा। या दूध उबल रहा है खीर के लिए तो उसमें हम मुंह देंगे तो मुंह जल जाएगा। तो ऐसे ही जब हम क्रोध में उबलते हैं, विकारों में उबलते हैं, तो अंदर से हम जल जाते हैं, अंदर से हम बदसूरत हो जाते हैं। और यही कारण है कि जब ये मन की बीमारी लग जाती है, भगवान जरा सा कुछ दे देता है तो मन की बीमारी आ जाती है अहंकार की, और वो अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानने लग जाता है। अब गुरुदेव कह रहे हैं ये बीमारी ही चिंता का कारण है। क्यों? क्योंकि जब मन के अंदर ये 6 बीमारी लगेगी तो प्राणी का जीवन कैसा होगा? बुरे कर्म करेगा, और बुरे कर्म करेगा तो फिर चिंता तो होगी, अब मैं क्या करूं, हैं? बुरे कर्म करेगा तो चिंता तो होगी ना। अब कोई घर में है, नौकर है, बहू है, सास है, पति है, पत्नी है, किसी से भी कोई गलत काम हो गया या झूठ बोला गया तो शर्मिंदा होना ही पड़ेगा। तो कह रहे हैं सत्संग करने के लिए शर्म मत करो, शर्मिंदा मत हो। बुरा कर्म करने पे जो तत्पर हो जाते हैं उसमें शर्म करो। गलती प्राणी से होती है, गलतियों का पुतला है प्राणी, लेकिन गलती मान ले, पश्चाताप कर ले, क्षमा याचना कर ले तो वो गलती का सुधार हो जाए। लेकिन गलती माने भी नहीं और अपने आप को हम परेशान करें तो ये चिंता का कारण है। चिंता का कारण यही है कि प्राणी अहंकार के वशीभूत होकर अपनी गलती नहीं मानता। हर पति को पत्नी समझाती है, जो पत्नी नहीं समझाती है वो पत्ती है पेड़ की, कभी भी टूट जाएगी। मंदोदरी ने कितना समझाया, कयाधु ने कितना समझाया, सुबह सुबह इनका नाम ले ले तो भी शुभ होता है। हम समझाने के लिए तैयार ही नहीं है ना। राक्षस कुल की स्त्रियां है दोनों, लेकिन समझा रही है, भगवान की भक्ति कर रही है। और जो पति नहीं मानता है फिर तो देखो, फिर उसको भगवान को मारना ही पड़ता है। दोनों की पत्नियों ने समझाया। मतलब मैं ऊंचे कुल की बात ही नहीं कर रही हूं, नीचे कुल की बात कर रही हूं। जो भगवान के विरोधी, फिर भी वो समझा रही है कि राम त्रिलोकी के नाथ है, हे स्वामी आप ऐसा मत करो। और फिर भी मंदोदरी अमृत कलश ला करके, रावण को पता भी नहीं है, और विभीषण से बात करके उसकी नाभि में अमृत रख देती है कि मेरा पति अमर हो जाए। पर चाहे कितना भी अमृत पी लो, जो प्राणी बुरा कर्म करेगा उस प्राणी को भगवान को हटाना ही पड़ेगा। तो कितनी भी सत्संग कर लो, चाहे यदि रावण के जैसी दुष्ट वृत्तियां, हिरण्यकशिपु के जैसी दुष्ट वृत्तियां है तो भगवान का नहीं जोर चलेगा। और शुभ कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान के रंग में रंग जाएंगे तो भगवान को स्वयं आकर हमारा हाथ थामना पड़ेगा। हमारा हृदय देखता है, भगवान कह रहा है मेरे को भी बैठने के लिए हृदय चाहिए। तो संत का रंग सत्य से मिलाए, हमें कुपथ से बचाए और सुपथ पे चलाए। संत का रंग, पर संत का रंग जल्दी से चढ़ता ही नहीं है, चढ़ता ही नहीं है। यहां पर भी जो बैठे हैं 2 या 3 बस, बाकी ऊपर ऊपर का सारा, चाहे कितना भी करो भगवान से कुछ छिपा नहीं है, अंदर की सब जान लेते हैं। कितना भी कर लो, चाहे आप छुपा लो, बनावटीपन भगवान के सामने, भगवान से भी धोखा।
कैसे सुपथ मिलेगा? सत्संग का पथ ही सुपथ है। अब भी यदि हम वंचित रह जाएंगे संत के रंग से, फिर मौका कहाँ है? 9 दिन का किस लिए करते हैं कि 9 द्वारे का ये शरीर है, रामनवमी आने से पहले हम उस रंग में रंग जाए, पर नहीं रंग पाए अभी तक। बाहर का रंग थोड़ी, भीतर का रंग चाहिए। चिंता क्यों होती है? बदरंग क्यों होती है चिंता? मन से किसी का बुरा चाहेंगे तो चिंता होगी। एक बहन से बात हुई थी काफ़ी टाइम पहले कि मैंने इतना इतना बुरा कर दिया, मैं क्या करूं। अब मुझे तो ये पता नहीं था कि वो मुझे छल कपट से मतलब ठग रही है क्या। हमने इलाज बता दिया, फिर एहसास हुआ कि जो वो तो बनावटी थी। लेकिन हमसे तो अच्छा काम हुआ ना, हमसे तो अच्छा काम हुआ ना। पर ये अच्छा काम भी नहीं होता है। ईश्वर कहते हैं यदि तुम किसी अपात्र को कुछ दे दोगे तो सृष्टि बिगाड़ देगा। चाहे कोई नाराज हो तो होने दो, लेकिन अपात्र को कुछ देने से पहले सोचना पड़ेगा, कुपात्र को कुछ देने से पहले सोचना पड़ेगा। तभी देखो कलयुग में भगवान कहाँ धरती पे आ रहे हैं तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहले लोग तपस्या करते, भगवान वरदान दे देते, अब कहाँ वरदान दे रहे हैं? वरदान का नाम ही खत्म हो गया। दशरथ जी ने कहा वरदान मांग ले, तो क्या हुआ? सब कुछ बिगड़ गया। रावण ने मांगा, हिरण्यकशिपु ने मांगा, ब्रह्मा जी ने दे दिया, विष्णु भगवान ने स्टॉप ही कर दिया। क्योंकि मनुष्य को जैसे वरदान मिलता है वैसे ही वो उत्पत्ति हो जाता है, सतपाती नहीं होता है। तो भगवान से मांगने से पहले भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान। चलो सब कर लो, अमृतवाणी के बीच में बात में करेंगे ना। प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान कुछ भी देने से पहले मुझे सतपाती बना देना, सतपात्र बना देना, सुपात्र बना देना, नहीं तो चाहे मत देना। क्यों? क्योंकि कुछ दे देगा और मैं गलत रास्ते पे चल पड़ूंगा, अपने को सर्वे सर्वा मान लूंगा तो बुरा कर्म हो जाएगा, फिर वो मन की चिंता। रावण को देखो कितनी चिंता हो गई, गलत काम किया, चिंता हुई ना, आया राम आया राम आया राम। मंदोदरी को चिंता हो गई कि अब तो मेरा पति जाएगा। कंस को चिंता हो गई, आया कृष्ण, उसको तो कृष्ण ही कृष्ण, कभी चक्र दिखता है, कभी शंख दिखता है। भगवान भी बहुत मजे लेता है दुष्ट लोगों का, बहुत मजे लेते हैं। कभी एक हाथ से शंख दिखाते हैं, वो डरता है, नींद आते ही उसको मृत्यु दिखाते हैं, बहुत मजा लेता है भगवान। मेरे को तो बड़ा ताज्जुब होता है कि भगवान भी मजे लेता है दुष्टों का। उसको भगवान दिखाते हैं कि देख तेरी हालत होगी, फिर भी वो समझेगा नहीं, फिर भी समझता नहीं है प्राणी, क्योंकि अभिमान समझने नहीं देता है। कितना मजा लेता है भगवान, रावण के कितने मजे लिए देखो। वो जितना कोमल है उतना ही वो कठोर है, जितना सीधा है उतना ही टेढ़ा है। तभी संतों ने कह दिया नेति नेति तेरे को तो कोई नहीं जान सकता। पल में शोला और पल में बर्फ का गोला, पल में समझ में ही नहीं आता। एक सेकंड में निर्णय अलग, दूसरी सेकंड में, और फिर साथ वाले कहते हैं कि आपका तो कोई है ही नहीं निर्णय, आप एक सेकंड में ये कहते हो, कल ये करे आज ये कह दिया। अब समझ में नहीं आता क्यों बदलते रहते हैं। और कहते हैं तो कहते हैं नियति है, भाग्य में ऐसे पहले से निश्चित है। हर पल भगवान के विचार, मन के विचार बदलते हैं तो प्राणी के भी बदलते हैं, बदलना पड़ता है। हमारे मन में किसी के प्रति बुरा भाव चल रहा है तो भगवान के विचार क्या होंगे, इसको कुछ नहीं देना। और जैसे हमने पश्चाताप कर लिया कि हे भगवान बस आज के बाद बस विकारों से बस, अब तो बस करो, तो भगवान क्या कहेगा,
अब इसको सब कुछ देना है। अब कहीं भगवान कल तो अभी तो तू कह रहा देना नहीं, अभी तू कह रहा देना है, तो देने वाला तो ये सोचेगा ना, क्योंकि भगवान तो भक्त को मीडिएटर बनाता है। अब लेने वाला कहेगा वाह 1 मिनट में तो करिए देना, नहीं 1 मिनट में करिए देना। अब वो क्या जाने भक्त और भगवान की महिमा। तो हमें तो भगवान के रंग में रंगना है, संत के रंग में रंगना है, और जो इस रंग में रंग जाता है उसका जीवन कभी भी भंग नहीं होता है। काम क्रोध से ही तो भंग होता है, वो अभंग बन जाता है और अभंग गाता है। अनंग का स्पर्श, अनंग का रंग छुआछूत मिटाता है। उस रंग में तो कोई भाग्यशाली बड़ भागी रंगता है।